एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने ऑलरेडी फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं तीनों जो इस चैप्टर में हैं। इनके थ्योरेटिकल पार्ट हम कवर कर रहे हैं अब। ओके, आज का टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT इसकी शॉर्ट फॉर्म है। मीनिंग देखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडीज़ माइनस करते हैं तो नेट NIT आ जाता है हमारा। अब ये है क्या चीज़ें, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, indirect tax refers to those taxes which are imposed by government on production and sales of goods and services। indirect taxes वो taxes होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है प्रोडक्शन पर और गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो GST है हमारा, वो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हुआ है, तो वो हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। आप मान लो भाई कोई चीज़ 50 रुपये में बनी है, लेकिन अगर आप उसे बेच रहे हो तो उसमें प्लस होगा GST और उसके बाद आप उसे ख़रीद पाओगे। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इंक्रीज़ करता है प्रोडक्ट के प्राइस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन सेट ऑफ स्पीकर्स इज़ ₹500, अगर स्पीकर्स के एक सेट को बनाने में 500 रुपये लगते हैं एंड गवर्नमेंट लाइव्स GST ऑफ 10%, उस पर 10% गवर्नमेंट का GST लगा दिया, तो प्राइस ऑफ स्पीकर्स विल इंक्रीज 550 ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इतना उसका प्राइस होगा, मार्केट प्राइस होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सब्सिडीज़ की। सब्सिडीज़ आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। सब्सिडीज़ इकोनॉमिकली हेल्प करना है गवर्नमेंट के द्वारा टू द फॉर्म्स को हेल्प करना या हाउस होल्ड को हेल्प करना विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर के लिए। ठीक है, मतलब एक तरह से हेल्प करना। इन इंडिया LPG सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज रेट। इंडिया के अंदर जो LPG सिलेंडर बेचे जाते हैं वो सब्सिडाइज रेट पर बेचे जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने थोड़ी छूट की हुई है उन चीज़ों पर। दे आर ऑफन ग्रांटेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट। मतलब ज़्यादातर ये होते हैं कि ग्रांट करते हैं एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए की जाते हैं, या फिर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए ये सब्सिडीज़ दी जाती हैं। सब्सिडीज़ आर अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स से बिल्कुल अपोजिट हैं सब्सिडीज़। एज दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये कम करती हैं मार्केट प्राइस MP एक कमोडिटी का। ठीक है, एग्जाम्पल मानो स्पीकर्स हैं, तो गवर्नमेंट ग्रांट से सब्सिडी ₹10 दे दिया, तो प्राइस ऑफ स्पीकर कितना होगा? 540 हो जाएगा। ठीक है, सब्सिडीज़ में ऑल्सो भी रेफर्ड एज इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी, तो आपको इनके जो दूसरे नाम हैं वो बिल्कुल याद होने चाहिए। क्लियर? ओके, बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट इन आम भाषा में हम देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट मतलब जिन जिन फैक्टर से वो बना है उनकी कॉस्ट प्लस GST लग जाता है तो MP हो जाएगा। देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन फंक्शन। सिंपल वही बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है एक प्रोडक्शन प्रोसेस में एक कमोडिटी बनाने के लिए, वो फैक्टर कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल 500 जो थी हमारी जो स्पीकर्स बने थे, दैट इज़ वो फैक्टर कॉस्ट है हमारे। ठीक है, MP मार्केट प्राइस refers to the price at which product is actually sold in the market। भाई जिस प्राइस में प्रोडक्ट बेचा जा रहा है मार्केट में, दैट इज़ कॉल्ड MP। तो गिवन एग्जांपल जो स्पीकर्स का एग्जांपल था वो कितने में बेचा जा रहा है? सब्सिडीज़ मान लो हटा उठो के कितने में बेचा? 540 में, तो 540 हमारा MP हुआ। ठीक है, अच्छा, MP में इंक्लूड होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस भी और एक्सक्लूड होती हैं सब्सिडीज़। तो मतलब जब भी हम MP, ये बताया है मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। MP अगर आपको गिवन है, आपको MP से FC की तरफ जाना है तो माइनस करेंगे NIT, और FC से अगर MP की तरफ जाना है तो प्लस करेंगे NIT। क्लियर है? ये वही दोनों फॉर्मूले हैं। ओके, डिस्कस कर लेते हैं। NIT के कुछ दिए हुए हैं आपको न्यूमेरिकल्स। केस 1 है, हम मान लो इनडायरेक्ट टैक्स 0 है और सब्सिडीज़ हमारा है 100, तो NIT कितना होगा? NIT क्या था फॉर्मूला हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो 0 माइनस ₹100, दैट इज़ माइनस ₹100। ठीक है, केस 2 देखो, इनडायरेक्ट टैक्स हमें 250 दिए हुए हैं, सब्सिडीज़ हमें 0 दी हुई है, तो फॉर्मूला क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस कर दी, ये हमारा NIT आ गया। केस 3 देखो, इनडायरेक्ट टैक्स इतने दिए हुए हैं, सब्सिडीज़ इतनी दी हुई है, माइनस किया, आ गया हमारा आंसर। क्लियर? बहुत ईजी न्यूमेरिकल है इसके। द कंसेप्ट ऑफ NIT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन FC और MP। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए NIT का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट प्राइस इंक्लूड करती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
ठीक है। वेयर एज फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड, फैक्टर कॉस्ट में NIT को नहीं लगता। द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज डजंट अराइज इन द टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड एंड फर्म्स में जो टू सेक्टर इकोनॉमी है वहाँ पे नहीं आता ये कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज रिलेवेंट इन द 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी में आता है। तो बेसिक कुछ नहीं है इसमें, बाकी यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम NFIA के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।